की फर्स्ट फ्लाइट। We are at the airport. आप भी ओके हो रहे? ये तो अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? It's a nice and clean hygienic room. Hi Agam. Yay! हुनर जा रहा है अपने फर्स्ट फ्लाइट पे। अगम भी जा रहा है। सो गया अगम। अगम भी जा रहा है। Here we go. आप बोलो, आप बोलो। पापा हम जा रहे गोवा। हम आ रहे हैं आपके पास। आपके पास। क्या रहा है रोज सबका। सो हुनर और अगम दोनों की फ़र्स्ट फ्लाइट थी और हुनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी लेकर गई थी। पॉपेट गेम्स खेली, बुक्स पढ़ी, लेकिन फिर भी वो बहुत थोड़ी देर तक तो एंगेज रहा। उसके बाद बोर हो रहा था एंड थोड़ी देर बाहर देखा। फिर दोनों बच्चों को फाइनली सुला दिया। अगम तो ऑलमोस्ट सोता सोता ही गया था फ्लाइट में, सो इट वॉज ईजी विद हिम। सो एज अ मॉम ऑफ टू, कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ट्रैवल जर्नी से रिलेटेड इज़ कि एक तो अगर आपके बच्चों की फ़र्स्ट फ़्लाइट है सो यू कैन डेफिनेटली आस्क देम फॉर देयर फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं देते हैं सर्टिफिकेट तो आप अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं पायलट और एयर होस्टेस से टू साइन इट, एंड यू कैन गेट पिक्चर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द पायलट एंड एयर होस्टेस। हमारी बारी में टाइम नहीं लग पाया, दोनों बच्चे थोड़ा सा हुनर क्रैंकी हो गया था, जबकि मैं उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर गई थी। सो यू हैव टू कैरी सो मेनी एक्टिविटीज़ जो आप उनके साथ कर सको। बीच में हमने मील भी लिया। अच्छा, सो फ़्लाइट में एक तो आपको कॉटन ज़रूर कैरी करनी है, कुछ मीठा कैरी करना है जो फ़्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आप बच्चे को दे सकते हो, सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। एक तो बच्चे ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं एंड देन ईज़िली लैंडिंग और टेक ऑफ हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड बेबी के साथ तो सबसे ईजी रहता है टू गिव देम फीड। उनके साथ भी उसके कानों में कॉटन रखी और जैसे ही लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ सो मैंने उसको फीड दी उस टाइम पे। और अगम के साथ फ्लाइट वॉज वेरी स्मूथ बिकॉज वो सोते हुए ही गया, बहुत ज़रा सा ही वो उठा था, सो इट वॉज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बट येस, हुनर के साथ इट वॉज़ लाइक कि कब आएगा, कब हम बीच जाएंगे। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द फ्लाइट, सो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे और एक दो एक्टिविटीज़ या और एक दो चीज़ें कैरी करनी चाहिए थी। फिर हमने लैंड करा गोवा में, ऑलमोस्ट दिन हो गया था और 2:30 और 3 अराउंड हमने लैंडिंग करी। फिर वहाँ से चेकआउट करा और फिर हमने बुक करी टैक्सी। सो यहाँ पर गोवा माइल्स करके एक ऐप है जिसके जो गवर्नमेंट की ऐप है फॉर टैक्सीज एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से हमने बुक करी टैक्सी आई एंड देन वी वेंट स्ट्रेट टू आवर होटल जो कि था कैलनगेट में। सो रास्ता बहुत सुंदर था और हम रास्ते में देखते हुए गए क्या क्या अट्रैक्शंस थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये पानाजी भी आया था, पांची जिसे कहते हैं, वो भी आया था। रास्ते में देखते हुए गए थे जहाँ पे क्रूज़ चलते हैं, फेमस है यहाँ पर। एंड सो वी क्रॉस द ब्रिज, लुक एट इट, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द प्लेस जहाँ पर क्रूज़ चलती हैं। सो यहाँ पर कैसीनो क्रूज़ होती हैं एंड फैमिली क्रूज़ भी होती है, जो हम करने वाले हैं आगे के व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने जो क्रूज़ ली थी और कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। सो ये तो हमने ऊपर से ही देखा ब्रिज से कि कैसा है। सो फाइनली हम अपने होटल में पहुँचे अराउंड 4, चेक इन एंड एवरीथिंग करने के बाद रूम में पहुँचे। देखो हमारा रूम, ये हमारा रूम नंबर 2। कहाँ जा रहे हो? गोवा
गोवा में तो वो जा कर रहे हो Arrived. हम बीच आ गए कैलिंगेट। हाथ पकड़ के रखना है इसका, अब मजा आएगा उधर को। वो देखो बर्थडे गर्ल आती हुई हमारी। अरे अभी क्या हुआ? चलो वो देखो ऐसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है गोवा के बीच पे। गोवा बीच देख के हुनर को कुछ हो गया। सो हमारे होटल से लाबागा कैलिंगेट दोनों ही बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे। सो हम लोग पहले गए कैलिंगेट से हम वॉक करते करते गए लाबागा, बिकॉज गगन वहाँ पर आ गए थे अपने कलीग्स के साथ एंड देन हमसे मिलने वो वहाँ आ गए थे। फिर थोड़ा सा हमने एक साथ एंजॉय करा एंड देन ही वेंट बैक और हम लोग अपने होटल वापस गए। कैलिंगुला बीच के बिल्कुल पास है हमारा होटल। सो वॉकिंग डिस्टेंस में था 750 मीटर्स पे। तो पहले हम वहाँ गए, थोड़ी देर हमारे रिलैक्स किया, फोटोज़ खींची। उसके बाद हम गए बागा बीच, जहाँ पर हमने बहुत सारा हुनर ने खेला, बहुत सारा खेला और उसको बहुत मज़ा आया। फिर हमने डिनर करा और बहुत लेट हो गए थे, तो वहाँ से बस एक टैक्सी करी और आए। एंड बागा बीच से हमारे होटल का डिस्टेंस वाज ओनली 1.8 और 9 किलोमीटर्स, जिसके टैक्सी वाले ने लिया हमसे 300 रुपीज़। सो यहाँ पे टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम लोग मतलब बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे भी टैक्सी जो है वो बहुत टाइम मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। सो दिस वॉज डे 1 ऑफ आवर गोवा ट्रिप। आई नो व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन गोवा ट्रिप पे बहुत मज़ा आया था और अभी 2-3 और व्लॉग्स आने हैं। और ये सबसे पहला व्लॉग था जिसमें अगम और हुनर की फ़र्स्ट फ्लाइट थी। हम गए कैलिंगेट बीच, हमने वहाँ पे देखा सनसेट और फिर हम गए बागा बीच, वहाँ पे थोड़ी सी नाइट लाइफ एंजॉय करी। एंड ऑब्वियसली विद किड्स यू कांट डू सो मच ऑफ थिंग्स, सो इसीलिए हमने अपना पूरा ट्रिप जो है वो किड्स फ्रेंडली और थोड़ा लाइट ही रखा। वी डिडंट वांटेड टू एक्सर्ट टू मच, ताकि बच्चे भी ना परेशान हो और हम भी नहीं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।